बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साल्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। ये एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर का 6 लेक्चर है। इसमें हम साल्ट और इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम साल्ट को डिस्कस करेंगे। साल्ट जो है एक आयनिक कंपाउंड है विच कंटेन कैटाइन एंड एन एनाइन के कैटाइन और एनाइन पर कंसिस्ट करता है। एक आयनिक कंपाउंड है जिसको हम साल्ट बोलते हैं। सी वाटर में ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है। साल्ट एनिमल लाइफ के लिए एक इसेंशियल पार्ट है। Salt is an ionic compound that has a cation other than H positive and an anion other than OH negative and is obtained with water in the neutralization reaction between acid and bases. इसमें बात की गई कि साल्ट एक आयनिक कंपाउंड तो है जिसमें कैटाइन पाया जाता है और एनाइन पाया जाता है। कैटाइन हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव के अलावा और एनाइन में OH नेगेटिव से अलावा। और जब एसिड और बेसिस के दरमियान रिएक्शन होता है तो हमारे पास साल्ट ऑब्टेन्ड होता है और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसमें एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर आता है। तो देखिए नीचे एसिड प्लस बेस इज फॉर्म्ड साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल इसकी है सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। और जो साल्ट है हमारे पास ये कैटाइन और एनाइन पर कंसिस्ट करता है और साल्ट में साल्ट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखा जाए तो साल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड हैज़ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन। कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक हमारे पास साल्ट है, अगर उसको देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। कि साल्ट वाटर कंटेन आयंस एंड इज़ फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर साल्ट वाटर को देखा जाए वो क्या है, उसमें आयंस होते हैं और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके दरमियान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करती है, आयंस को टुगेदर होल्ड करती है और अ केमिकल बॉन्ड इज सेट टू फॉर्म बिटवीन देम। और इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस की, वो आयंस को होल्ड करती है टुगेदर और केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान बन जाता है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या साल्ट हमारे पास क्या होते हैं। एक तो ये क्रिस्टल्स होते हैं और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है। दूसरा ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं, रैदर लाइक आइस की तरह होते हैं। ठीक है, बर्फ़ की तरह। क्रिस्टलाइजेज इन द आइसोमेरिक सिस्टम यूजली इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। क्रिस्टलाइज तो होते हैं आइसोमेरिक सिस्टम में और अक्सर इनकी शेप क्यूब्स की फॉर्म की होती है। वाटर में सोलिबल होते हैं। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 35.6 ग्राम ओवर 100 ग्राम और 100 डिग्री सेल्सियस की अगर बात की जाए तो 39.2 ग्राम ओवर 100 ग्राम। नेक्स्ट जो है वो अल्कोहल में स्लाइटली सोलिबल होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है उसमें इनसोलिबल होते हैं। साल्ट जो हैं साल्ट मेल्ट होते हैं एट 801 डिग्री सेल्सियस पे और वेपराइज होना स्टार्ट होते हैं आहिस्ता आहिस्ता 1000 यानी 1413 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये वेपराइज होना स्टार्ट होते हैं। अगर इनकी हार्डनेस की बात की जाए तो इनकी हार्डनेस 2.5 है। साल्ट की ग्रेविटी की बात की जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो वो 2.165 है। और साल्ट नॉन कंबस्टिबल होते हैं यानी लो टॉक्सिसिटी होती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की। इसको आपने जहन में रखना है स्पेशली कि ये क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं, पानी में सोलिबल होते हैं, अल्कोहल में स्लाइटली सोलिबल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, लो टॉक्सिसिटी होती है, नॉन कंबस्टिबल होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने जहन में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम वो प्रेपरेशन देखेंगे इसकी क्या है। ये देखें, द मेथड यूज टू प्रिपेयर अ साल्ट डिपेंड्स ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट इन वाटर। कि अगर हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ आएँ साल्ट की तो ये डिपेंड करता है कि पानी में साल्ट की सोल्यूबिलिटी क्या है। ठीक है।
A soluble salt can be prepared from a reaction between an acid and a metal, a base और a carbonate. रिएक्शन 1 अगर देखा जाए, देखें एसिड और एल्कली का जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर आया, ठीक है। रिएक्शन 2 देखें, एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाया और साल्ट प्लस हाइड्रोजन आया, ठीक हो गया। रिएक्शन नंबर 3 देखा जाए तो एसिड और बेस का हमने रिएक्शन करवाया, फिर भी हमारे पास साल्ट और वाटर आया। रिएक्शन नंबर 4 में एसिड और मेटल कार्बोनेट का हमने रिएक्शन करवाया, हमारे पास साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आए। रिएक्शन 1 हम कहाँ यूज़ करते हैं? रिएक्शन 1 इज यूज टू प्रिपेयर अमोनियम साल्ट, सोडियम साल्ट एंड पोटाशियम साल्ट। कि रिएक्शन 1 जो है वो अमोनियम, सोडियम और पोटाशियम साल्ट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। रिएक्शन 1 हमारे पास कौन सा है? एसिड प्लस एल्कली, और इसे बनता क्या है? साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन 2, 3 और 4 ये हमारे पास कहाँ यूज़ होता है? ये हमारे पास सोल्यूबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है अमोनियम, सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट के अलावा। रिक्रिस्टलाइजेशन जो है इज कैरिड आउट टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द साल्ट फ्रॉम द सोल्यूशन। रिक्रिस्टलाइजेशन तब की जाती है जब हमने सोल्यूशन में से साल्ट के प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने होते हैं, ठीक है। ये हम तभी यूज़ करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन जब सोल्यूशन से प्योर क्रिस्टल साल्ट के निकालने हो, उनको ऑब्टेन करना हो। तो हम 1 बाय 1 इसकी कुछ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस हुए और क्या बना हमारे पास। और सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। मेटल और एसिड के दरमियान जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, ये देखें। जब हमने मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम का रिएक्ट करवाया एसिड से, एसिड क्या HCl और H2SO4 से, तो हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन बनी। Zn का रिएक्शन HCl से करवाया तो ZnCl2 बना और साथ में हाइड्रोजन। इसी तरह जिंक का हमने हाइड्रो जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया तो हमारे पास जिंक सल्फाइड यानी ZnSO4 बना और साथ में हाइड्रोजन बनी। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन को देखा जाए तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एसिड और बेस के दरमियान है कि जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जब हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास पानी बनता है और हमारे पास साल्ट बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड बेस्ड रिएक्शंस प्रोड्यूस साल्ट्स और इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करवाया जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना और वाटर। हमने कॉपर ऑक्साइड और जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कॉपर क्लोराइड और वाटर बना, ऑब्टेन्ड हुआ, इन्होंने हमें वाटर दिया। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाएं तो वो है डायरेक्ट यूनियन ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। डायरेक्ट इनका रिएक्शन करवाया सोडियम और क्लोरीन का, मेटल और नॉन मेटल का, तो जब ये आपस में कंबाइन हुई तो इन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया, Na+Cl2 2NaCl। इसी तरह जब सल्फर इज हीटेड विद आयरन फिलिंग्स, जब सल्फर को हीटअप किया आयरन फिलिंग्स के साथ तो हमारे पास फ्यूरस सल्फाइड बना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास बाय द यूनियन बिटवीन एन एस्टिक ऑक्साइड एंड अ बेसिक। एस्टिक और बेसिक ऑक्साइड की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसी तरह जब सल्फर ट्राईऑक्साइड ने सोडियम ऑक्साइड Na2O के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बना। और जो हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, हमारा लास्ट रिएक्शन है द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ बेस। और लास्ट रिएक्शन में क्या हुआ, जब जिंक इज हीटेड विद एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम जिंकेट साल्ट इज फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि जब जिंक को हमने NaOH के एक्वा सोल्यूशन के साथ हीटअप किया तो सोडियम जिंकेट तो बना विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
एक मेटल का, जिंक एक मेटल है तो इसका हमने NaOH के एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास साल्ट बना जिसको हम सोडियम जिंकेट का नाम दिया और हाइड्रोजन इवॉल्व हुई। ये था लास्ट रिएक्शन इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी टाइप्स ऑफ साल्ट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।